एक ऐसा शख्स जिसने 9 से 10 कत्ल किए और वो टारगेट किलर था। मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने गया है, उसने कहा इतने पैसे, इसने ऊपर से चेपी उतारी है, नीचे कीमत और लिखी हुई। इसने कहा ये क्या होता है, यहाँ पे ऐसे ही होता है, उसने से गोली मार दी। एक होटल पे ये चाय पीने गया है, उसको कहता चाय देना, उसको कहा यार तुम्हें मैं चाय पहले दूंगा, खाना पहले दे दूं, इसलिए उसको भी गोली मार दी। इस तरह से 10 कत्ल किए हुए थे। सर खुजलने का पुलिस के पास टाइम नहीं था, इसको ढूंढ रहे थे कि ये बंदा है कौन जिस तरह बंदे मारता जा रहा है। एक बंदा अमेरिका से पाकिस्तान आता है और यहाँ पर आकर 10 लोगों को कत्ल करता है और उसके बाद जेल जाता है, खुद सारे काम करता है। ये जो है ना, और ये नफ्सियाती मरीज था, इसका पेज कम था एक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मुर्तज़ा भट्टी, तुसी वेख रहे हो सोचता पाकिस्तान। नाजरीन, एक ऐसा शख्स जिसने 9 से 10 कत्ल किए और वो टारगेट किलर था, डॉक्टर सराब असलम। अमेरिका की उसके पास नेशनैलिटी थी, खुद केस लड़े अपने और बाइज्जत बरी हुआ और अमेरिका चला गया। क्या वजह थी, क्यों कत्ल किए, मकसद क्या था, पूछते हैं शाहिद चौधरी साहब से। कि शाहिद चौधरी साहब वो शख्स हैं जिन्होंने डॉक्टर सराब के साथ जेल काटी, उनके साथ शाहिद चौधरी साहब भी जेल में रहे। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, ये शख्स कैसा था? पता है क्या, मैं बताता हूँ, ये ना एक अफसानवी कैरेक्टर था और मेरे साथ ये जेल में नहीं रहा हुआ। जो अफराद इसके साथ जेल में थे ना, वो जब हम जेल में गए 93 में, सारे बंदे वो अंदर थे। तो इसकी सारी जो बातें ना, उन्होंने हमें हिस्ट्री बताई है कि जेल में क्या करता था। ये बंदा अमेरिकन नेशनल था और उसके अलावा 10 मर्डर जो थे ना इसके ऊपर थे, 10 या 11। वो बंदे जो ये मारता था ना, एक मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने गया है, उसने कहा इतने पैसे, इसने ऊपर से चेपी उतारी है, नीचे कीमत और लिखी हुई थी। इसने कहा ये क्या होता है, यहाँ पे ऐसे ही होता है, उसने से गोली मार दी। एक होटल पे ये चाय पीने गया है, उसको कहता चाय देना, उसको कहा यार तुम्हें मैं चाय पहले दूंगा, खाना पहले दे दूं, इसलिए उसको भी गोली मार दी। वर्कशॉप में गाड़ी का काम करवाने गया है, वहां पे भी ऐसे वो बंदे ने कहा यार सब्र कर, तेरा काम कर दे, पहले वो गड्डी ने कर ली है, बस इस बात से। इस तरह से 10 कत्ल किए हुए थे। और पुलिस जो है ना, ये 86 में सर खुजलने का पुलिस के पास टाइम नहीं था, इसको ढूंढ रहे थे कि ये बंदा है कौन जिस तरह बंदे मारता जा रहा है। तो आखिर ये पकड़ा कैसे गया? ये जो है ना, युगांडा होटल के पास कोई मेरा ख्याल होटल था, वहां पे से बंदा मारा है और वहीं पे ये रेड हैंडेड पकड़ा गया। तो पुलिस चूंकि घात लगा के बैठी थी, बंदा है कौन, इसका पकड़ा जाना भी, इसके बाद तफ्तीश हुई, वहां पे पता लगा 10 के 10 कत्ल इसने किए हैं। तो फिर ये अपने केसों की पैरवी खुद करता था, खुद वकील बन गया, अदालतों में बहस करता था। और जज साहब ने जो है ना, इस बात से, उन्होंने इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था कि एक इतने बड़े, यानी ये न्यूरो सर्जन है और ये बंदा जो है ना, ये अमेरिका से आया हुआ, इतना पढ़ा लिखा बंदा है, तो ये जो है ना, छोटी छोटी बात से जो है बंदा मार सकता है। अदालत ने कहा हम नहीं मानते। तो इस चीज का रिलीफ इसको देकर बरी कर दिया गया था और ये बरी होता था, ये अमेरिका वापस चला गया। आखिर क्या वजह थी ये चौधरी साहब के, एक बंदा अमेरिका से पाकिस्तान आता है और यहाँ पर आकर 10 लोगों को कत्ल करता है और उसके बाद जेल जाता है, खुद सारे काम करता है। ये जो है ना, ये नफ्सियाती मरीज था, इसका पेज कम था एक ना, अदरवाइज ऐसे होता नहीं है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये मेंटली अपसेट था ये बंदा ना, और ये जो है सुनने में आ गई शादीशुदा भी था, और जूं ही से यानी कि बरी हुआ तो इसे वापस अमेरिका जाके वहां पर रिहाइश रख लिया और आज तक किसी को नहीं पता इसका क्या बना। अच्छा, यानी अमेरिका जाने के मर गया, जिंदा है, क्या है। बड़ा तकड़ा था और मुलाजमों को जो है ना धक्का मारता तो मुलाजिम कंध में जाके बजते थे। मतलब सेहत के हवाले से इतना बहुत तगड़ा था, डंड बैठ के लगाता था और जेल के मुलाजिम इससे डरते थे कि अगर ये हमें चपेट मार दे तो हमारे साथ क्या होगा। फाइलें हाथ में पकड़ के खुद अपने केस लड़ता था। पढ़ा लिखा आदमी था और बड़ा तकड़ा, यानी बॉडी बिल्डर कद वाला, कोई 6 फुट को 2-4 इंच का कद था। और फाइनेंशियली तौर पर कैसा था? मजबूत आदमी था, रिच आदमी था, रिच आदमी, फैमिली बैकग्राउंड इसका बहुत मजबूत था। जेल बड़ी टोरी काटी है, अंदर बर्गर वाले नाश्ते करता था। अच्छा, बर्गर बना खाता था। यानी कि जेल जो है इसने अपनी उस अंदाज में काटी कि किसी ने ऐसी जेल नहीं काटी। बी क्लास इसकी लगी हुई थी और बड़ी वीआईपी इसने टोरी जेल काटी इस बंदे ने। और जब ये छूटा तो उसके बाद सीधा अमेरिका चला गया। तो सब जब ये लाहौर में रहता था तो ये पकड़े जाने से पहले तक पुलिस को पता नहीं चला कि कौन लोग हैं जो नहीं, ये ना, पता है क्या, ये सीरियल किलर था ना, बड़ी टेक्निकल तरीके से बंदे मारता था और अनएक्सपेक्टेड जगह पे बंदे मारता था। कोई मेडिकल स्टोर में, कोई वर्कशॉप में, कोई कहीं पे। लेकिन पुलिस को जो है ना, इसने घुमा के रख दिया था। मुझे आज भी याद है, पुलिस वाले दिन रात इस केस के पीछे चढ़े बंदा पकड़ने। तो एंड ये युगांडा होटल में एक बंदा मारने, वहां से ये पकड़ा गया था। ये प्लान करके बंदा मारता था या अनप्लान्ड मारता था? अनप्लान्ड मारता था, प्लान कोई भी नहीं शामिल होता। मौके की नजाकत से जहां पे इसको गलती नजर से बंदा मार दिया। यानी कि सैको बना हुआ था कि जो गलत करेगा मैं उसे मार दूंगा। बिल्कुल ऐसे ही था, बिल्कुल ऐसे ही था।
नफ्सियाती मरीज था, यूं कह लें आप। नफ्सियाती मरीज तो था, साथ में डॉक्टर भी था, तो पाकिस्तान में रहते हुए ये कुछ जॉब वगैरह कर रहा था या सिर्फ बंदे ही मार रहा था? नहीं नहीं, ये छुट्टी पे आया हुआ था कि पाकिस्तान ना, अच्छा। तो पाकिस्तानी था, रिहायशी पाकिस्तान का था, तो छुट्टी आया हुआ तो बस इसी दौरान से वारदातें कर दी हैं। ये कोई इसका प्लान श्लान या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये अटैच नहीं था, ना ही ये क्रिमिनल था, बस आपको बताया ना इसका पेच एक ढीला था। जैसा पेच ढीला हो, छुट्टी आया हो, तो इसके पास असला कैसे आया? बस वो उस वक्त असले की कोई ऐसी कोई इतना कोई नायाब चीज नहीं थी ये। उस वक्त तो 400-500 रुपए का पिस्तौल मिल जाता था। ठीक है। जिस टाइम के आपको मैं 500,000 रुपए का पिस्तौल मिल जाता, और पिस्तौल आम मिल जाते थे। ठीक है। उस टाइम पे कोई इतनी नहीं कि लाइसेंस कहाँ से बनवाया, वो लाइसेंस ही हो सकता, वो गैर लाइसेंस ही हो, ये कोई इतना कोई क्वेश्चन नहीं है कि इसका आपको मैं जवाब दूँ, पता नहीं कहाँ से लिया, आम मिल जाते थे पिस्तौल। लाहौर में उसने अपनी एक मर्तबा दहशत बिठा दी, 9-10 सीरियल कत्ल करके। मैं कह रहा हूँ सारे लाहौर की पुलिस को हिला के रख दिया। आप दहशत की बात कर रहे हैं, सारे लाहौर की पुलिस जो है ना, सर पकड़ के बैठ गई, बंदा है कौन। वो तो जब ये पकड़ा गया तो उसको समझ ले कि पुलिस ने सूखा सांस लिया कि बंदा पकड़ा गया। चौधरी साहब, इसके बारे में जिन लोग आपके साथ रहते थे, कोई यादगार इसका किस्सा आपको उन्होंने सुनाया हो? वो यही बताते हैं कि ये जेल के अंदर बर्गर बना खाता था ना, ये बड़ी नायाब चीज है। जेल के अंदर बर्गर शर्गर वाले बहुत कम काम होता है। लोग ये रात के बचे हुए साले नहीं खा रहे होते हैं, साथ अचार खा लेते हैं, अंडे बना लेते हैं, लेकिन ये नायाब नाच। दूसरा, ये ट्रक के अंदर भी लोगों से लड़ता था, बख्शी खाने में भी लड़ता था, लड़ाई का मौजूद था। जो बंदा इससे बहस करता है उससे लड़ना, धक्के धुक्के मार, ऐसे धक्का मारता तो बंदा ट्रक में जाकर लगता था। तो बड़ा ताकतवर था, उस चीज का नाजायज फायदा उठाता था, रिटे का था जेल वालों पे, जेल वालों को ऐसे जीना आराम किया हुआ था। कानून को जानता था, इसलिए हर बंदे के साथ पंगेबाजी करता था। चौधरी साहब, इसको रिहाई कौन से सन में मिली थी? ये 86 में अंदर गया है, और गालबन सुनने में गया है ये 85 या 86 में अंदर गया है। 88 या 89 के एंड में 32-33 महीने के अंदर है। इसकी उम्र कितनी थी? उम्र इसकी कम से कम 35 से 40 साल के दरमियान इसकी एज थी। 35 से 40 साल के दरमियान इसकी एज थी। तो इसके हुलिया वगैरह कैसा था? हुलिया ये था, गंजा था, बड़ा तकड़ा था, और इसकी कहीं ना कहीं फोटो किसी ना किसी के पास पड़ी हुई, मुझे तो बड़ी रिसर्च के बाद भी नहीं मिली। तो बड़े डंड थे इसके, मोटे, बॉडी बिल्डर लगता था, पूरा खाड़े का पहलवान। मैं कह रहा हूँ खाड़े का पहलवान कुछ नहीं, बॉडी बिल्डर लग रहा था। बॉडी बिल्डर और खाड़े के पहलवान के जिस्म में फर्क होता है। तो इसकी इस जिस्म की वजह से जो है ना, इसके नजदीक को नहीं जाता था, लोग खौफ खाते थे। चौधरी साहब, बहुत मेहरबानी। नाजरीन, आप इस करैक्टर के बारे में क्या राय रखते हैं? अगर आप इस करैक्टर के बारे में कोई मालूमात जानते हैं तो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। इसी के साथ मुझे और शाहिद चौधरी साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।